हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना प्रश्नावली 3.2 से 5th और 6th क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट देखिए। क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो? समबहुभुज क्या होता है? जिसका प्रत्येक अंतः कोण बराबर होता है, मतलब अंदर के सभी कोण बराबर होते हैं, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है, बाहर के भी सभी कोण बराबर होते हैं और सभी भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वो क्या होता है? एक समबहुभुज होता है। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, क्या हम एक ऐसा समबहुभुज बना सकते हैं जिसका प्रत्येक बाहरी कोण क्या हो? 22 डिग्री का हो। तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले समबहुभुज के भुजाओं की संख्या पता कर लेंगे। अगर तो इस कोण से हमें समबहुभुज के भुजाओं की संख्या पता चल जाती है तो इसका मतलब एक ऐसा समबहुभुज हम बना सकते हैं जिसका प्रत्येक बाहरी कोण क्या हो? 22 डिग्री का हो। और अगर हमें भुजाओं की संख्या नहीं पता चलती तो हम ऐसा समबहुभुज नहीं बना सकते जिसका प्रत्येक बाहरी कोण क्या हो? 22 डिग्री का हो। तो पहले हम क्या पता करेंगे? भुजाओं की संख्या। तो देखिए, समबहुभुज की भुजाओं की संख्या पता करने का फॉर्मूला क्या है? 360 डिग्री बटे में एक बाह्य कोण का माप। ठीक है, तो 360 डिग्री और एक बाह्य कोण का माप क्या दिया गया है? उन्होंने 22 डिग्री दिया है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। 360 को भी मैं 2 से भाग दूंगी तो क्या आएगा? 180 आएगा। तो आंसर देखिए क्या आ रहा है? 180 बटे में 11। तो देखिए इससे हमें भुजाओं की संख्या पता नहीं चल रही। देखिए ये बटे में आ रही है संख्या, ये एक पूर्ण संख्या नहीं आ रही है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। 0 1 2 3, ठीक है, ये सब पूर्ण संख्याएं हैं। तो ये जो है पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, बटे में आ रही है। इससे हमें पता ही नहीं चल रहा कि उस समबहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, 4 होंगी, 3 होंगी, 5 होंगी, कितनी होंगी, नहीं पता चल रहा। तो इसका मतलब एक ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है जिसका बाहरी कोण क्या हो? 22 डिग्री हो। क्यों? क्योंकि भुजाओं की संख्या बटे में आई है जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो अतः ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है जिसका बाहरी कोण क्या हो? 22 डिग्री हो। ठीक है, ये था 5th का ए पार्ट। अब बी पार्ट सोल्व करेंगे। अब बी पार्ट देखिए क्या पूछा गया है, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतः कोण हो सकता है? अब इस पार्ट में हमें ये पूछा गया है, क्या वो कोण जो 22 डिग्री है किसी समबहुभुज का अंतः कोण हो सकता है? मतलब किसी समबहुभुज का अंदर का कोण 22 डिग्री हो सकता है। तो ये भी हम कैसे पता करेंगे? हम भुजाओं की संख्या पता कर लेंगे। अगर तो भुजाओं की संख्या हमें पता चल जाती है तो इसका मतलब अंतः कोण 22 डिग्री हो सकता है। और अगर हमें भुजाओं की संख्या नहीं पता चलती तो इसका मतलब समबहुभुज का अंतः कोण 22 डिग्री नहीं हो सकता। तो देखिए अंतः कोण का माप 22 डिग्री। ठीक है, अब हम इसमें क्या निकालेंगे? बाह्य कोण, मतलब बाहरी कोण निकालेंगे। बाहरी कोण हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें भुजाओं की संख्या निकालनी है। और भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला क्या है? 360 डिग्री बटे में बाहरी कोण का माप। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? बाह्य कोण चाहिए, बाहरी कोण चाहिए। तो बाहरी कोण कैसे निकलेगा? बाहरी कोण निकालने वास्ते हम क्या करते हैं? 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे अंतः कोण। तो हमें बाह्य कोण मिल जाएगा 180 में से 22 गए, कितना आएगा? 158। तो 158 डिग्री जो है बाह्य कोण का माप है। अब भुजाओं की संख्या निकालेंगे। तो समबहुभुज की भुजाओं की संख्या पता करने का फॉर्मूला क्या है? 360 डिग्री बटे में एक बाह्य कोण का माप। ठीक है, तो 360 डिग्री और बाह्य कोण का माप क्या है? 158 डिग्री है। ठीक है, अब इसे काट लेंगे। देखिए ये दोनों 2 पे कट रहे हैं। 158 को मैं 2 से भाग दूंगी तो क्या आएगा? 79 आएगा। ठीक है, और 360 को 2 से भाग दूंगी तो क्या आएगा? 180 आएगा। इसके बाद ये और आगे नहीं कट रहे हैं। तो मतलब समबहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या आ रही है इसमें? 180 बटे 79 ये आ रही है। ठीक है, अब देखिए ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये पूर्ण संख्या नहीं है तो हमें पता नहीं चल रहा कि भुजाएं कितनी होंगी। ठीक है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 1 2 3 4 5, ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं। इनसे तो हमें पता चल जाता है कि भुजाएं
4 है या 5 है, पर ये तो बटे में आ रही है तो हमें नहीं पता चल रहा। तो ये जो है भुजाओं की संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो अतः यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता। यह मतलब 22 डिग्री जो है किसी भी समबहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे हमें भुजाओं की संख्या नहीं पता चल रही है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट देखिए, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, क्यों? इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि किसी समबहुभुज में कम से कम मतलब छोटे से छोटा अंतःकोण, अंदर का कोण कितने डिग्री का हो सकता है, ये बताना है कि किसी समबहुभुज का अंदर का कोण छोटे से छोटा कितने डिग्री का हो सकता है, ये बताना है। तो देखिए, सबसे छोटा समबहुभुज कौन सा होता है? सबसे छोटा समबहुभुज होता है एक समबाहु त्रिभुज। ये क्या है? सबसे छोटा समबहुभुज है। ठीक है, अब अंतःकोण देखेंगे इसके कितने डिग्री के हैं। ठीक है, इसका अंतःकोण हम देखेंगे कितने डिग्री का है। तो एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक अंतःकोण कितने होगा? एक अंतःकोण कितने का होगा? तो कितने कोण है? 3 कोण है। ठीक है, 1 2 3, 3 कोण है। तो एक कोण का माप पता करने के लिए हम क्या करेंगे? 180 डिग्री को कितने कोण है? 3 कोण, उनसे भाग दे देंगे। कितना आएगा? 3 छिके 18, 60 डिग्री। मतलब ये सब कितने डिग्री के हैं? 60 डिग्री के। ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का, और ये भी 60 डिग्री का। क्योंकि क्या है? ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है? बराबर होता है। तो एक कोण 60 डिग्री का, तो बाकी दो भी क्या होंगे? 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, समबाहु त्रिभुज का अंतःकोण हमने पता करा 60 डिग्री है। अब इसके बाद अगला समबहुभुज 4 भुजाओं वाला कौन सा होगा? ये तो देखिए 3 भुजाओं वाला था। ठीक है, 3 भुजाओं वाला समबहुभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। अब 3 के बाद अगर मैं एक भुजा बढ़ा दूं तो 4 भुजाओं वाला समबहुभुज कौन सा है? वर्ग है। ठीक है, वर्ग है। अब देखिए, वर्ग का प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इसका अंदर का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब देखिए, जब मैंने भुजाओं की संख्या बढ़ा दी तो ये जो अंतःकोण है ये भी बढ़ गया। 60 डिग्री था, क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। ऐसे ही मैं अगर भुजाओं की संख्या 5 कर दूं तो उसके बाद उसका अंतःकोण भी बढ़ जाएगा। तो सबसे छोटा अंतःकोण किस में बन रहा है? समबाहु त्रिभुज में बन रहा है। और कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। तो हमें यही बताना था कि छोटे से छोटा अंतःकोण कितने डिग्री का संभव है? 60 डिग्री का। तो समबाहु त्रिभुज 3 भुजाओं वाला एक समबहुभुज है जिसका कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। तो किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? 60 डिग्री का। और ऐसा समबहुभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये था 6 का ए पार्ट। अब 6 का बी पार्ट सोल्व करेंगे। बी पार्ट देखिए, किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। अब इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने डिग्री का बाहरी कोण बन सकता है, ये बताना है। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में पता करा। ठीक है, 60 डिग्री का होता है। अब इसका अगर हम बाहरी कोण निकालें या बाह्य कोण निकालें तो बाह्य कोण निकालने का फॉर्मूला क्या है? 180 डिग्री माइनस अंतःकोण। अंतःकोण कितना है? 60 डिग्री। तो 180 में से 60 के कितना आया? 120 डिग्री। तो मतलब इसका ये बाहरी कोण कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का। तो इसका बाहरी कोण कितना है? 120 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब मैं अगर एक भुजा बढ़ा दूँ, 3 भुजाओं वाला था तो 4 भुजाओं वाला समबहुभुज कौन सा होगा? वर्ग होगा। अब वर्ग का प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो बाहरी कोण कितना होगा? 180 में से अगर मैं अंदर का कोण मतलब अंतःकोण घटा दूँ, 90 डिग्री घटा दूँ, तो कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है।
तो देखिए इसका बाहरी कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो अब देखिए जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ रही है, देखिए 3 से 4 हुई, बाहरी कोण क्या हो गया, 120 से 90 डिग्री, बाहरी कोण कम हो रहा है। तो सबसे बड़ा बाहरी कोण किस में बन रहा है, इस त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में, और कितने डिग्री का बन रहा है, 120 डिग्री का। तो सबसे बड़ा मतलब अधिक से अधिक बाह्य कोण कितने डिग्री का संभव है, 120 डिग्री का संभव है, क्योंकि उसके बाद तो बाहरी कोण क्या हो रहे हैं, बाहरी कोण छोटे हो रहे हैं। तो किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री का बाह्य कोण संभव है। तो हमें यही बताना था कि अधिक से अधिक मतलब बड़े से बड़ा बाह्य कोण कितने डिग्री का हो सकता है, 120 डिग्री का हो सकता है। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में 5th और 6th क्वेश्चन सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।